गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पाठ मतलब 15 पाठ महामना मदन मोहन मालवीय। आज हम लोग अपना नया लेसन पढ़ेंगे, है ना। अब जब इसको हम पढ़ते हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा और इसका हिंदी में अनुवाद करते जा रहे हैं। तो आप इसको लिखते भी चलिए साथ साथ। हम धीमे धीमे बोलेंगे, साथ साथ लिखिएगा। महामना मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयाग नगरे अभवत। मतलब महामदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग नगर में हुआ। कहाँ हुआ? महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग नगर में हुआ। तस्य पिता श्री ब्रजनाथ मालवीय अस्ति। क्या था? उनके पिता श्री ब्रजनाथ मालवीय थे। श्रीमती मूना देवी तस्य माता अस्ति। और श्रीमती मोना देवी उनकी माता थी। ठीक है बच्चों। फिर शैशवे सह संस्कृत अपठत। मतलब बाल्यकाल से ही, बचपन से ही उन्होंने संस्कृत को क्या करा था? संस्कृत पढ़ी थी उन्होंने। बालकाल से, बाल अवस्था से ही संस्कृत को पढ़ा था। सह महान देशभक्ता। और वो एक महान देशभक्त थे। वे महान देशभक्त थे। उच्च शिक्षा प्राप्त हुए। सह राजकीय विद्यालय शिक्षक अभवत। उच्च शिक्षा मतलब ग्रेजुएशन, उच्च शिक्षा को प्राप्त करके राजकीय विद्यालय में शिक्षक पद पर बने, है ना। राजकीय विद्यालय में क्या बन गए? शिक्षक बन गए। राजकीय विद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त करके राजकीय विद्यालय में शिक्षक बने। तत् शिक्षक पद सह अधिवक्ता अभवत। फिर क्या किया उन्होंने? तत्पश्चात शिक्षक तो बन गए, तत्पश्चात शिक्षक पद को त्याग दिया, मतलब छोड़ दिया। छोड़कर वे क्या? अधिवक्ता मतलब वकील बन गए। क्या किया? तत्पश्चात, पहले तो शिक्षक बने, तत्पश्चात शिक्षक पद को छोड़कर उन्होंने क्या किया बच्चों? अधिवक्ता मतलब वकील बन गए। अस्य महापुरुषा शिक्षावधि राजनीतिक भारतीय संस्कृत संरक्षण च अस्ति। मतलब ये महान पुरुष शिक्षाविदित, राजनीतिक और भारतीय संस्कृत के संरक्षक थे। क्या थे? ये महान पुरुष शिक्षाविदि, राजनीतिक, भारतीय संस्कृत के संरक्षक थे। फिर सह वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य स्थापना करोति। और वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। भारत से सर्वोच्च सम्माने भारत रत्न सह सम्मानित। और क्या हुआ? भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से वे सम्मानित हुए। मतलब उनको भारत रत्न का सम्मान मिला। भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के वे क्या हुए? से वे सम्मानित हुए। बच्चों समझ में आया? इसको एक बार और पढ़ लेना है, इसका अनुवाद अच्छे से करना और इसके वर्ड मीनिंग भी तुम लिखना। साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में संस्कृत भी लिखोगे, वर्ड मीनिंग भी लिखोगे। कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हमसे बात करो, हमसे पूछो और हम तुम्हें बताएंगे। जिस समय भी पूछोगे तो अच्छे से ये पूरा लेसन लिखिएगा और इसकी हिंदी लिखिएगा और वर्ड मीनिंग लिखिएगा। कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हमसे पूछ लेना बच्चों, ठीक है। अच्छे से बात करना, अच्छे से पूछ सकते हो, जब चाहो तब पूछ सकना, ठीक है। कोई चीज़ नहीं आती पूछना। छोटा सा लेसन था, अच्छे से लिख लीजिएगा। सुंदर सुंदर राइटिंग में सब बच्चे लिख के दिखाएंगे। कोई भी चीज़ पूछनी हो तो पूछिएगा। थैंक यू बच्चों।